अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट में आज बेंच 1 में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एक केस पर समाअत करके माजी के तमाम अदालती रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो सारे अदालती रिकॉर्ड जिसमें जुडिशल एक्टिविज़म और ऐसे अदालती मिसालें मौजूद हैं जिसमें अदालत अपने स्कोप से बाहर निकलकर वो काम करती रही। ये तमाम उस तरह की मिसालों से भी शायद एक बड़ी मिसाल कायम कर दी गई है। तौहीन अदालत में शोकाज नोटिस जारी किया गया था जुडिशल रजिस्ट्रार को। 3 रुकनी बेंच था लेकिन 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और उस 2 रुकनी बेंच ने इस केस कर समाअत के ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जो तौहीन अदालत की कार्रवाई से बिल्कुल बाहर था। और वो सवाल ये है कि एक जुडिशल ऑर्डर को क्या जजेस कमेटी जो है वो तब्दील कर सकती है या नहीं कर सकती। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मामले के ऊपर गुज़िश्ता समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने ये बात कि जब ये केस चल रहा था तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये बात कही थी कि जब बताया गया जी कि जजिस कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास में ये फ़ैसला हुआ है कि ये मामला जजिस के ये मामला आईनी बेंच को भेजा जाएगा, तो इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने गुज़िश्ता समाअत के ऊपर ये बात कही थी कि मुझे तो इल्म ही नहीं है, मैं ख़ुद कमेटी का मेंबर हूँ लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला ये इजलास कब हुआ, कहाँ हुआ। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने न सिर्फ अपने ख़त में तहरीरी तौर के ऊपर इस बात को तस्लीम किया है कि हाँ कमेटी इजलास से पहले मुझसे रुजू किया गया था, मुझसे रब्ता किया गया था, वहीं पे उसके साथ साथ उन्होंने ओपन कोर्ट में बैठ के भी ये ऑब्ज़र्वेशन दी और कहा कि 17 जनवरी को मुझसे रब्ता किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की तरफ से और ये कहा गया कि जजिस कमेटी का इजलास होने जा रहा है, आज आप कमेटी के मेंबर हैं, आप आएँ। तो मैंने माज़रत की और उसकी वजह ये बताई कि मैं ऑलरेडी जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए इस मामले के ऊपर एक राय दे चुका हूँ, जुडिशल ऑर्डर आ चुका है, इसलिए ये मुनासिब नहीं है मेरा कि मैं इस कमेटी का हिस्सा बनूँ या उस कमेटी में बैठूँ। एक तो ये एक बड़ी कंट्राडिक्शन सामने आई है। दूसरा, इस केस में बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो हैं वो दीवान मोटर्स के मरकज़ी केस में वकील थे, जो इनकम टैक्स से मुताल्लिक केस जो है वो चल रहा था और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में के केस में भी वही वकील हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने किसकी वकालत की है। हालांकि जो मेन टैक्स से मुताल्लिक केस था वो तो आज समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं था। आज तो तौहीन अदालत के तहत जो शोकाज नोटिस जुडिशल रजिस्ट्रार को दिया गया था वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी और उस दरख्वास्त में बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने आर्ग्यूमेंट्स दिए और फिर आखिर में अदालती हुक्मनामे में लिखवा दिया गया कि ये दीवान मोटर्स के वकील हैं, ये यहाँ पे आए हैं, इन्होंने आर्ग्यू किया है। हालांकि दीवान मोटर्स का केस जो है वो तो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं था। इस केस में काजी फाइज ईसा साहब के एक ऑर्डर का हवाला दिया गया जिसमें फुल कोर्ट तश्कील देने की बात की गई थी, तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का मामला था, यहाँ पे कोई कानून नहीं है। और उस वक्त मामला ये था कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा एज सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनकी ये राय थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है उसको पहले तय होना चाहिए। दूसरी अहम बात हमने इस केस में ये भी देखी कि इस केस पर मुआवनत के लिए 2 मारूफ या कानूनदान या बड़े वकला को अदालती मावन मुकर्रर कर दिया गया है, एडवोकेट हामिद खान और एडवोकेट मुनीर मलिक। नो डाउट बहुत बड़े नाम हैं वकला में, लेकिन बात इस पे ये है कि ये दोनों वकला हजरात 26वीं आईनी तरमीम के मुखालफत में बाकायदा जो है मुहिम चला चुके हैं। वकला कन्वेंशन इजलास होते रहे और लेबल है बिलखसूस एडवोकेट हामिद खान साहब जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि आपकी सियासी वाबस्तगी है। ये अलग बात कि वो इसको ऑन कैमरा जो है वो डिनाई करते रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम आज़ाद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एडवोकेट हामिद खान साहब और एडवोकेट मुनीर मलिक जो हैं उनको इस केस में अदालती मावन मुकर्रर कर दिया गया है। और तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग में अदालत ने एक सवाल क्रिएट किया और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वो मामला एक मरतबा फिर अदालत अपने इख्तियार समाअत से बाहर निकल गई है। अच्छा, इस पूरे केस को अगर हम जायज़ा लें स्टेप बाय स्टेप, पहले टैक्स का केस आता है, जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच को हेड करते हैं, जस्टिस आयशा मलिक होती हैं, जस्टिस अकील अब्बासी होते हैं। तो हुकूमत की तरफ से ये एतराज़ किया जाता है
कि आप इस केस को ना सुने, क्योंकि ये कानून की तशरीह का मामला है, आइनी बेंच में ये मामला जाएगा। उसके ऊपर कोर्ट कहती है कि ये आप हमारे इख्तियार को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करके नोटिस जारी कर दिए गए। एक आइनी सवाल के ऊपर इख्तियार से बाहर निकला गया, ये वो पहला लम्हा था। फिर उसके बाद केस से हियरिंग के लिए फ़िक्स होता है दोबारा नेक्स्ट डेट के ऊपर, और उस पर जो है वो दोबारा ये बात की जाती है। फिर उसके बाद केस फिक्स नहीं होता तो विदाउट काज लिस्ट जो है वो उसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाती है। ये भी इख्तियारात से बाहर निकल के प्रोसीडिंग चलाई गई। ना काज लिस्ट थी, ना केस फिक्स था हियरिंग के लिए, और धड़ाधड़ जो है वो ऑब्जर्वेशंस आ रही थी और बस वो बयानिया बन रहा था जनाब। फिर उसके बाद उस केस में शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत रजिस्ट्रार जुडिशल को। आज हियरिंग हुई तो आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश हुए, और आज की प्रोसीडिंग ये थी कि शोकाज नोटिस जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दिया गया है जुडिशल रजिस्ट्रार को, इस मामले के ऊपर जो है वो आगे केस बढ़ना था, लेकिन आज फिर एक सवाल फ्रेम करके अदालती मावन मुकर्रर करके तौहीन अदालत के इख्तियारी समात में फिर एक मरतबा इस केस के स्कोप को जो है वो मज़ीद बढ़ा दिया गया है। तो अजीब व गरीब किस्म की मिसालें यहाँ पे कायम की जा रही हैं। इसकी वजह सादा सी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आईनी तरमीम के मुतासरा हैं, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके इस वजह से। और अब कि पहले ये बात कि 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समात के लिए मुकर्रर किया जाए, इसके ऊपर खतूत पे खतूत लिखे जाते रहे। फिर उसके बाद दोबारा जो है वो मुख्तलिफ़ तकारीब में इसके ऊपर कमेंट्स किया जाता रहा, बात की जाती रही। तो अब उसका अब देख लें इस स्टेज के ऊपर ये मामला आ चुका है, जिसके ऊपर अब जो है वो अदालत इस केस को इस तरह से आगे बढ़ा रही है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल एक बात ये ज़रूर कही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और उसके तहत जो है वो कमेटी कोई भी केस जो है वो अदालती बेंच से ले सकती है। तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हुकूमत का कोई केस होगा और हुकूमत को लगे कि हमारे खिलाफ फ़ैसला आने लगा, तो फिर तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कमेटी इजलास बुलाया जाएगा और वो केस ही ले लिया जाएगा। और ये अदलिया की आज़ादी की जो साख है ये उसको मुतासर करने वाली बात है। ठीक है, ये सारे सवालात जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि किस इख्तियारी समात के तहत इस पूरी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, कैसे इस केस को जो है वो आगे इसको प्रोसीड किया जा रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पहले बगैर काज लिस्ट नहीं होती, उसके बगैर प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाती है, और जो है वो शोकाज नोटिस जारी कर दिया जाता है जो रजिस्ट्रार जुडिशल को। फिर अब उसके बाद आज की प्रोसीडिंग होती है, और शोकाज नोटिस के ऊपर प्रोसीडिंग होनी थी कि शोकाज नोटिस जारी किया है, इन पर्सन पेश हो के जुडिशल रजिस्ट्रार जो है वो बताए। लेकिन आज क्या हुआ, आज एक नई कहानी जो है वो सामने आ गई, और उसमें अदालती मामूल मुकर्रर कर दिए, और बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब को बड़ा डिटेल से सुना, ऑब्जर्वेशंस की भरमार, और जो है वो और इस बात को भी एडमिट कर लिया कि हाँ जी वो इजलास तो हुआ था जजिस कमेटी का, लेकिन मैंने जो है वो इसके ऊपर माज़रत कर ली और मैं नहीं गया। अब इसकी वजह मैंने ये बताई कि मैं ऑलरेडी जुडिशल ऑर्डर जो है वो दे चुका हूँ। तो इस तरह की जो कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ कहा, आज उन्होंने कुछ और कह दिया, तो इसके ऊपर लेकिन वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ बहरहाल बड़ा वैलिड है। उन्होंने मुख्तसर वक्त के लिए 1 या 2 मिनट के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान रोस्तम पे आए, और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आप प्रोसीडिंग चला रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये शोकाज नोटिस हुआ है, आप इसके ऊपर ये सवालात कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी वो आपको ना हम सुन लेंगे इसके ऊपर जो है। तो अब ये सवाल बिल्कुल वैलिड है भाई, आपके पास जो ये एक केस के अंदर से केस जो आपने निकाला है, आप फिर इस हद तक रहें। एक केस पहले था टैक्स के हवाले से केस, उसके अंदर से एक केस नया निकाला कि जी रेगुलर बेंच के इख्तियारात को महदूद कैसे किया जा सकता है, एक अलग केस निकला, उसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू हुई, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर प्रोसीडिंग चली, बेंच तब्दील हुआ, फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए शोकाज नोटिस जारी करके एक और केस निकाल लिया बीच में से, शोकाज नोटिस के ऊपर प्रोसीडिंग शुरू हुई, फिर एक और केस बीच में से निकाल लिया और कहा कि जी एक जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए जो है वो किस तरह से जो है वो कमेटी जो है वो उसको गैर मौसर करके बेंच तब्दील कर सकती है।
उसके ऊपर अदालती मावन मुकर्रर किए गए। अदालती मावन भी गो के माशाल्लाह से एडवोकेट हामिद खान साहब और मुनीर मलिक साहब, नो डाउट बहुत मतलब जैसे मैंने इससे पहले भी कहा वकालत में बहुत बड़ा नाम है उनका, लेकिन वो खुद 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर उनका एक मौक़िफ़ है, वो एक राय पब्लिकली दे चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इन दोनों वकला हजरात को यहाँ पे अमाइकस मुकर्रर करना और फिर 26वीं आईनी तरमीम के एक हिस्से के ऊपर डिबेट करवाना, ये बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर ना सिर्फ मफादात के टकराव का ये मामला नज़र आ रहा है, वहीं पे उसके साथ साथ ये बियॉन्ड द स्कोप जाकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो बेचैनी है या जो इस्तराब है वो हमें बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है। माजी में यही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे जो इस तरह की जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो उसके अगेंस्ट ऑब्जर्वेशंस देते थे, फ़ैसले देते थे। नैब तरमीम केस की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार के ऊपर बड़े लंबे चौड़े नोट लिखे उन्होंने, लेकिन अब एक तरमीम हुई है और उस तरमीम आईनी तरमीम के मामले को लेकर जो है वो उसको हिट की। आज भी उन्होंने इवन 26वीं तरमीम की बात की। उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था जी कि 26वीं आईनी तरमीम जो है आप उसको फुल कोर्ट के सामने जो है वो लगा दें। तो इससे बिल्कुल ज़ाहिर हो रहा है कि असल जो मकसद है वो क्या है और इसके ऊपर किस तरह की ऑब्जर्वेशंस दी जा रही हैं। 3 रुकनी बेंच था जिसने पहले इसके ऊपर आप शोकाज नोटिस जारी किया था। आज उस प्रोसीडिंग को जो बढ़ाया गया वो बेंच भी मुकम्मल नहीं था। आज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा उस बेंच का हिस्सा नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो बाकी रह गया मांदा 2 रुकनी बेंच जो है वो उसने जो है वो प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई। और इसके ऊपर एक वकील साहब ने कहा जी कि वो जो पहले जिसने शोकाज नोटिस जारी किया था उसी बेंच को बहाल कर दें। तो उसके ऊपर भी कोई ख़ास जवाब ना आया। तो तवक्को तो बहरहाल यही थी जी कि ये शोकाज की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, लेकिन अब मामला कहीं और चला गया है। तो इससे बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है कि जुडिशल पॉलिटिक्स इस वक्त अरूज पे हैं और बेंच 1 में ये सब कुछ हो रहा है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।